भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में, जहां मकान खरीदने या बेचने जैसे जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में हम आपकी मदद करते हैं। किस तरह से आप अपनी जमा पूंजी का इस फैसले को लेते वक्त करें सही इस्तेमाल, यही हमारी कोशिश होती है। तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, उसके बारे में पुख्ता जानकारी हम यहाँ आपको देंगे देश के सभी बड़े जानकारों के साथ। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कों का हाल, यानी हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या है खास। बेहतरीन प्रॉपर्टीज को चुनने वाली क्रिसिल रेटिंग्स आपको बताएंगी हर शहर में कौन सी है शानदार प्रॉपर्टीज, बेंगलुरु में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं खरीदने बेचने लायक, और आईटी नगरी में कैसी हैं सुविधाएं। बेंगलुरु, एनसीआर, मुंबई और पुणे में क्या खुशखबरी जो दिल्ली में संपत्ति लेना चाहते हैं। तो जैसा बताया, देंगे आपको खुशखबरी और बताएंगे कहां पर दिल्ली में खरीद सकते हैं अब आप संपत्ति और जमीन। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं, वो देखकर अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी एक एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट देखकर वो असमंजस में पड़ जाता है कि किसके दामों पर भरोसा करे और पैसा लगाए। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो सकता है। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए बेंगलुरु की प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं। सचिन निगम, सीनियर डायरेक्टर क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के साथ हमारे साथ है, और श्री सुमित जैन, सीईओ और को फाउंडर commonfloor.com। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सचिन जी, आपसे शुरू करते हैं। किस प्रकार का जो मापदंड है वो आपने सेट किया है, किस प्रकार के पैरामीटर्स आप यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट की रेटिंग के लिए, जरा विस्तार से बताइए। थैंक यू सो मच। देखिए, रियल एस्टेट का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर हम लें तो ये रियल एस्टेट और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, ये इंडियन इकोनॉमी के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड सेक्टर है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन है। इस चीज़ को लेके देयर इज़ अ ह्यूज बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट वगैरह काफ़ी हो रही हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स भी आज की तारीख में एवरीबडी इज हर कोई अपने घर में इन्वेस्ट करना चाहता है अपने प्रॉपर्टी वगैरह में। नाउ लेकिन इस सेक्टर में 2-3 मेजर इश्यूज हैं। उसमें से एक है कि ये सेक्टर अभी भी आज की तारीख में भी लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड द सेकंड इशू ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। क्रिसिल एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बिलीव करते हैं टू मेक मार्केट्स फंक्शन बेटर, एंड उस हिसाब से हमने ये प्रोपोजिशन लेकर आया, वेरिन हम लोग ने बोला कि ये जो नीड है मार्केट की कि एक क्रेडिबल थर्ड पार्टी ओपिनियन मिले, जिससे कि हमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर को पता चले कि क्या अच्छा है, क्या किस तरह से पैरामीटर्स पे स्टैंड करता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उस चीज को लेकर हम लोग निगम साहब, जिनको आपने अपना केंद्र बिंदु बनाया और कहा कि ये अगर इन प्रोजेक्ट्स में है तो हाँ, इनको हम ऐसी रेटिंग देते हैं। हाँ, तो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो हमारी क्रेस्ट रियल एस्टेट रेटिंग्स है, वो 2 चीज़ें वो करती है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा ये एक्यूरेट बेंचमार्किंग करती है प्रोजेक्ट्स की एक शहरों में। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नंबर 1, ये एक सिटी स्पेसिफिक है, दूसरा ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, एंड तीसरा ये सारे स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, राइट फ्रॉम द टाइम दैट इट इज launched to the time it is completed. Now to answer your questions, what are the parameters जो कि हम लोग देखते हैं? There are 5 broad parameters जिसको कि हम लोग evaluate करते हैं एक particular project को। सबसे पहला स्पॉन्सर क्वालिटी। स्पॉन्सर क्वालिटी में बेसिकली हम लोग देखे जाते हैं कि जिस भी डेवलपर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है,
किस तरह से वो पुराने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कंप्लीट किया है, उनके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या है, प्रोसेसेस क्या है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या उनके कैश बेसिस हैं, स्टफ लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में किस तरह की स्ट्रक्चरल क्वालिटी है प्रोजेक्ट की, कंसल्टेंट्स जो प्रोजेक्ट्स में एसोसिएटेड है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके क्या क्या क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ वगैरह क्या दी जा रही है प्रोजेक्ट में, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी टीम की है कि क्या उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस इन द सेंस ऑफ कि आफ्टर प्रोजेक्ट बन जाता है तो भी उसके बाद भी क्या क्या वो है। तीसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन, विच मीन्स दैट प्रोजेक्ट का, लैंड का, इन लोग सब का क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स वगैरह है कि नहीं है, क्या सेल एग्रीमेंट वगैरह कैसा है, बायर के साथ सेल वगैरह जो होते एग्रीमेंट्स करते हैं उसमें क्या क्या कॉवेनेंट्स हैं, डेवलपर एग्रीमेंट्स जो होते हैं बिल्कुल। उसके क्या covenants हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल सुमित जी से पूछना चाहूंगा। सुमित जी, आप बताइए कि यदि हम बेंगलुरु की तरफ रुख करें तो किस प्रकार का रुख है बेंगलुरु की मार्केट का, क्योंकि काफी एंड यूजर ड्रिवन है, और किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। हम सचिन जी से बाद में पूछेंगे कि बेंगलुरु में कौन कौन से टॉप रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप बताइए बेंगलुरु मार्केट का रुख किस प्रकार का है। अगर हम देखिए बेंगलुरु मार्केट की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा है कि पॉपुलेशन अराउंड 49% बढ़ी है बेंगलुरु की, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो डिमांड पर आया है। और इनफैक्ट अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो पिछले साल जैसे बड़े जो ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग मार्केट होते हैं मुंबई और दिल्ली, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट बेंगलुरु के अंदर हमें सप्लाई बढ़ी है और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा है। उसका कारण यही है कि डिमांड बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं ज़्यादा बेंगलुरु के अंदर और इनकम लेवल बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें सुपर रिच पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो बेंगलुरु के अंदर अराउंड 46% इंक्रीज आया है लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। और काफ़ी मार्केट्स हैं जैसे वाइटफील्ड एरिया हो गया, मार्थेली आउटरिंग रोड एरिया है, हबल है, वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी है। वहाँ पर हम प्राइसेस देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चेंज आ रही है वो है कि जो बेंगलोर एक अफोर्डेबल हम सिटी बोलते हैं उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहा है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे बेंगलोर उस लाइन को क्रॉस कर रहा है जहाँ पर हम बात करते हैं 30 लाख रुपए घर खरीदने की बेंगलोर में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है एक सिटी लिमिट के अंदर, और अराउंड 50-60 लाख का घर मिल पा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग रेंट पे ले रहे हैं घर वर्क प्लेस के अराउंड, और फिर वो घर थोड़ा दूर ले रहे हैं और वहाँ पर रेंट आउट कर रहे हैं उस घर को, या फिर वेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का। जी चलिए, लेकिन खरीद तो सभी रहे हैं ऐसा लग रहा है। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हमें बताया कि मापदंड क्या है, लेकिन अगर आपका वो जो रेटिंग स्केल है, आपने वो स्केल बनाया है, वो कितने तक का है और किस तरह का रेटिंग स्केल है ये? ओके, तो जस्ट टू कंटिन्यू, जब मैं पहले बोल रहा था मापदंड में 2 चीजें और हैं, फाइनेंशियल क्वालिटी किस तरह से है प्रोजेक्ट की, और चौथा है 5वां है इनोवेशन, कि प्रोजेक्ट में क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। अब उस बेसिस पे इन सारे के सब पैरामीटर्स हैं, तो टोटल हमारे काफी सारे पैरामीटर्स को करके जो रेटिंग स्केल है वो है 8 पॉइंट रेटिंग स्केल, जिसमें कि एक है नॉन डिलीवरेबल प्रोजेक्ट एंड देन इट बिकम्स फर्स्ट 1 स्टार से लेके 7 स्टार प्रोजेक्ट्स। सचिन जी, मेरे हिसाब से जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं वो यही जानना चाहते हैं कि क्रिसिल स्टार रेटिंग के हिसाब से जो सबसे बड़े शहर हैं दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई में जो सबसे 3 टॉप क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी डेवलपर हैं जो कि रेटिंग लेने के लिए आ रहे हैं वो इटसेल्फ बहुत बड़ा स्टेप है। तो हमारे हिसाब से तो सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हैं जो रेटेड हैं, सारे प्रोजेक्ट्स शुड बी कमेंडेड फॉर द फैक्ट दैट दे हैव, उन लोग आए हैं रेटिंग के लिए। नाउ बैंगलोर वगैरह में भी जैसे हमने बोला ये सिटी स्पेसिफिक हमारी ग्रेडिंग है, और बैंगलोर में भी अगर हम कंपेयर करें तो हमारे बहुत सारे रेटिंग्स है प्रोजेक्ट्स के अलग अलग एरियाज में। उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर मैं एक एरिया चुनूँ, तो एक माइक्रो मार्केट अगर मैं चुनूँ तो जैसे वाइटफील्ड है ना, वाइटफील्ड में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे वो है, कुछ हमने भी कुछ एक प्रोजेक्ट्स की वहाँ पे रेटिंग की है, और उनमें से 3 प्रोजेक्ट्स की मैं आपको नाम बता सकता हूँ, और ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स के हैं। तो देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ आर्क सीरीन काउंटी विच इज बेसिकली फॉर अफोर्डेबल सेगमेंट। देन देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सोलारपुर या मैग्निफिशिया जो कि प्रीमियम सेगमेंट के लिए, प्लस ये साथ में
रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स्ड यूज़ भी है, और तीसरा है एनसीसी आइवरी हाइट्स, जो कि प्रोजेक्ट है अगेन अपर मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए। तो ये 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में जैसे आर्क सीरीन काउंटी है, ये बेसिकली हम लोग ने 5 स्टार रेटेड प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिक जो डेवलपर हैं उनका राउंड अबाउट 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर इन तीनों प्रोजेक्ट्स को जल्दी से अपनी रेटिंग्स हमें बता दें तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपकी रेटिंग्स क्या हैं इनके लिए। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स आर 5 स्टार रेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर बैंगलोर सिटी। तो चलिए एक बार हम जैन साहब से भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है, 5 स्टार रेटेड आपके हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको बिल्कुल लगते हैं? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो बात कही निगम जी ने व्हाइटफील्ड लोकेशन के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाइटफील्ड काफ़ी अपकमिंग लोकेलिटी है बेंगलोर के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ अगले मेट्रो के हिसाब से 6 मेट्रो स्टेशन व्हाइटफील्ड में आने वाले हैं, और व्हाइटफील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, आईटी पार्क हैं, आईटीपीएल, ईपीआईपी। तो व्हाइटफील्ड जो है काफ़ी वेल कनेक्टेड है थ्रू आउटर रिंग रोड एंड थ्रू पेरिफेरल रिंग रोड विच इज गोइंग टू कम थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज़। तो व्हाइटफील्ड एक लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं अफोर्डेबल में आर्क सीरीन काउंटी, और बाकी जो प्रीमियम की बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड है। व्हाइटफील्ड एक ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर हमने अफोर्डेबल के साथ साथ प्रीमियम के लिए भी काफ़ी डिमांड देखी है। तो जो हम देखा है कि जैसे, हाँ बताइए जी, मैं यही पूछना चाहता हूं कि यदि एक प्रोजेक्ट 5 स्टार रेटेड हो जाता है, यदि क्रिस्टल स्टार उसको 5 स्टार रेटिंग दे देता है, तो क्या वही प्रोजेक्ट अपने साथ वाले प्रोजेक्ट जो रेटेड नहीं है उसकी तुलना में ज्यादा महंगा हो जाएगा? सुमित जी जी, महंगा ऑफ कोर्स, ये अगर आप देखें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है, बट अगर हम देखें तो रेटिंग का जो है उसमें प्राइसिंग भी एक मैटर होना चाहिए, राइट? तो अगर हो सकता है कि अगर अफोर्डेबल नहीं रहे तो भले कितना भी स्टार रेटिंग दीजिए आप उसको, अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली उससे ट्रस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही हमने देखा है कि बायर्स थोड़े स्लो गए हैं, सेल्स वेलोसिटी पे काफी इंपैक्ट आया है लास्ट 1 ईयर के अंदर, जहां पर बायर्स बहुत टाइम लगा रहे हैं प्रोजेक्ट खरीदने के लिए। तो मेरा मानना है कि रेटिंग के साथ शायद वो मूवमेंट फास्ट हो जाए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट 5 रेटेड है या कम रेटिंग है तो उसके चलते बायर थोड़ा कॉल जल्दी ले पाएंगे। जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए शुक्रिया। आशा करते कि ये रेटिंग्स का जो सिस्टम क्रिस्टल की तरफ से आया उसकी वजह से लोगों को थोड़ा ज्यादा समझदारी से अपना फैसला लेने में आसानी होगी और लोग सही जगह अपना पैसा निवेश कर पाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझने हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट, कहीं जाइएगा मत।